Lost Spring. Stories of Stolen Childhood. Writer, Anis Jung. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ये सब क्यों करते हो? मैं साहिब से पूछता हूँ, जिससे मैं हर सुबह अपने मोहल्ले के कचरे के ढेर में सोना ढूंढते हुए मिलता हूँ. साहिब left his home long ago. साहिब ने बहुत समय पहले ही अपना घर छोड़ दिया था. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even distant memory. ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसा उसका घर अब तो एक धुंधली याद भी नहीं रह गया है. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. उसकी माँ बताती है कि कई तूफानों ने उनके खेत और घर तबाह कर दिए थे. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. इसीलिए उन्होंने वह जगह छोड़ दी और अब वे इस बड़े शहर में सोना यानी रोजी रोटी की तलाश में आकर रहने लगे हैं. I have nothing else to do, he mutters, looking away. मेरे पास करने को और कुछ नहीं है, वह मुंह फेरते हुए बुदबुदाता है. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. स्कूल जाओ, मैं यूं ही कह देता हूँ और तुरंत समझ जाता हूँ कि यह सलाह कितनी खोखली लग रही होगी. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. मेरे मोहल्ले में कोई स्कूल ही नहीं है. जब बनेगा, तब जाऊंगा. If I start a school, will you come? I ask, half joking. अगर मैं स्कूल खोलूं, तो क्या तुम आओगे? मैं आधे मजाक में पूछता हूँ. Yes, he says, smiling broadly. हाँ, वह मुस्कुराते हुए जवाब देता है. A few days later I see him running up to me. कुछ दिन बाद मैं उसे मेरी ओर दौड़ते हुए देखता हूँ. Is your school ready? क्या आपका स्कूल बन गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. स्कूल बनाने में वक्त लगता है, मैं कहता हूँ, उस वादे को लेकर शर्मिंदा महसूस करते हुए जो मैंने यूं ही कर दिया था. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन ऐसे खोखले वादे उसकी अंधेरी दुनिया के हर कोने में भरे पड़े हैं. After months of knowing him, I ask him his name. कई महीनों की जान पहचान के बाद मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ. साहिब आलम, he announces. साहिब आलम, वह गर्व से बताता है. He does not know what it means. उसे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have hard time believing it. अगर उसे पता होता कि इसका अर्थ है संसार का मालिक, तो वह यकीन ही नहीं कर पाता. Unaware of what his name represents, he roams these streets with his friends. अपने नाम के अर्थ से अनजान, वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर भटकता है.
An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. नंगे पांव लड़कों की एक टोली की तरह, जो सुबह की चिड़ियों की तरह दिखते हैं और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं. Over the months, I have come to recognize each of them. कई महीनों में मैं उनमें से हर एक को पहचानने लगा हूं. Why aren't you wearing chappal? I ask one. तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? मैं एक लड़के से पूछता हूं. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारा, वह सरलता से जवाब देता है. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अगर उतार भी देती, तो भी ये उन्हें उतार फेंक देता, दूसरा लड़का जोड़ता है, जो कि बिना मेल खाते जूते पहने हुए है. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं इस पर कुछ कहता हूँ, तो वह अपने पैर घसीटता है और चुप रहता है. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. मुझे जूते चाहिए, तीसरा लड़का कहता है, जिसने जीवन में कभी जूते पहने ही नहीं. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. देश भर की यात्रा के दौरान मैंने बच्चों को नंगे पांव चलते देखा है, शहरों में, गांवों की सड़कों पर. It is not lack of money but tradition to stay barefoot, is one explanation. एक वजह यह बताई जाती है कि यह पैसे की कमी नहीं, बल्कि एक परंपरा है नंगे पांव रहने की. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मैं सोचती हूँ कि क्या यह सिर्फ गरीबी की स्थायी स्थिति को छुपाने का बहाना भर है? I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे एक कहानी याद है जो एक उडुपी के आदमी ने मुझे एक बार सुनाई थी. As a young boy he would go to school past an old temple, where his father was priest. जब वह छोटा था, तो वह एक पुराने मंदिर के पास से स्कूल जाता था, जहां उसका पिता पुजारी था. He would stop briefly at the temple and pray for pair of shoes. वह थोड़ी देर मंदिर रुकता और जूतों की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता. 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. 30 साल बाद मैं उसके शहर और मंदिर गई, जो अब वीरानी में डूबा हुआ था. In the backyard, where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. पीछे के आंगन में, जहां अब नया पुजारी रहता था, वहां लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on folding bed. एक छोटा लड़का ग्रे यूनिफॉर्म में, मोजे और जूते पहने हुए, हांफता हुआ आया और अपना स्कूल बैग एक फोल्डिंग खाट पर फेंक दिया. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got pair of shoes. उस लड़के को देखकर मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई, जो उसने देवी से तप की थी जब उसे आखिरकार जूते मिल गए थे. Let me never lose them. हे देवी, मुझे इन्हें कभी खोने न देना.
The goddess had granted his prayer. देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी. Young boys like the son of the priest now wore shoes. अब पुजारी के बेटे जैसे छोटे लड़के जूते पहनते थे. But many others like the ragpickers in my neighborhood remain shoeless. लेकिन मेरे मोहल्ले के कई कचरा बीनने वाले बच्चे अब भी नंगे पाँव ही रहते हैं. My acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Simpuri. नंगे पाँव कचरा बीनने वाले बच्चों से मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है. A place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically. जो दिल्ली के किनारे पर है, लेकिन रूपक रूप से उससे मीलों दूर लगता है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. यहाँ रहने वाले लोग अवैध कब्जेदार हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे. साहिब्स फैमिली इज अमंग देम. साहब का परिवार भी उन्हीं में से एक है. सीमपुरी वॉज देन अ विल्डरनेस. उस समय सीमापुरी एक वीरान जगह थी. इट स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. अब भी है, लेकिन अब यह खाली नहीं है. In structures of mud, with roofs of tin and tarpaulin. मिट्टी के ढांचों में, जिनकी छतें टिन और तारपोलिन की हैं. Devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 ragpickers. जहां न नालियां हैं, न गंदे पानी की निकासी, और न ही पानी की सुविधा, ऐसे स्थानों में 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits. वे पिछले 30 वर्षों से यहाँ बिना किसी पहचान, बिना किसी अनुमति के रह रहे हैं. But with ration cards that get their names on voters' lists and enable them to buy grain. लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, जिनसे उनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और वे अनाज खरीद सकते हैं. Food is more important for survival than an identity. पहचान से ज्यादा जरूरी है पेट भर खाना. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach. अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को खिला सकें और भूखे पेट नहीं सोएं. We would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के जहाँ से हमें अन्न ही नहीं मिला. Say group of women in tattered saris when I ask them. कुछ औरतें जो फटी साड़ियों में थी, मुझसे कहती हैं, जब मैं पूछती हूँ कि Why they left their beautiful land of green fields and rivers. उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों वाला सुंदर देश क्यों छोड़ा? Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिल जाता है, वहीं वे अपने तंबू गाड़ देते हैं, जो अस्थायी घर बन जाते हैं. Children grow up in them, becoming partners in survival. बच्चे इन्हीं तंबुओं में बड़े होते हैं और जीने की इस जद्दोजहद में अपने माता पिता के साथी बन जाते हैं. And survival in Simpuri means rag picking. और सीमापुरी में जीने का मतलब है कचरा बीनना. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. सालों में यह एक कला जैसा रूप ले चुका है.
Garbage to them is gold. उनके लिए कचरा सोना है. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. यह उनका रोज का भोजन है, सिर पर छत है, even अगर वो छत टपकती भी हो. But for child it is even more. लेकिन एक बच्चे के लिए ये कचरा और भी ज्यादा मायने रखता है. I sometimes find a rupee, even 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. कभी कभी मुझे 1 रुपया या 10 का नोट भी मिल जाता है, साहब कहता है, और उसकी आंखें चमक उठती हैं. When you can find silver coin in heap of garbage, you don't stop scrounging. जब कचरे के ढेर में चांदी का सिक्का मिल सकता है, तो खोज बंद नहीं होती. For there is hope of finding more. क्योंकि और पाने की उम्मीद बंध जाती है. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का मतलब कुछ और है, जो उनके माता-पिता के लिए नहीं होता. For the children it is wrapped in wonder. बच्चों के लिए यह किसी जादू की तरह है. For the elders it is a means of survival. और बड़ों के लिए यह जीवन जीने का जरिया. One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. एक सर्द सुबह मैं साहब को मोहल्ले के क्लब की बाड़ के पास खड़ा देखता हूँ. Watching 2 young men dressed in white, playing tennis. जो सफेद कपड़ों में 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. मुझे ये खेल पसंद है, वह गुनगुनाता है, बाड़ के पीछे खड़ा होकर संतोष से उसे देखता है. I go inside when no one is around, he admits. जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वह स्वीकार करता है. The gatekeeper lets me use the swing. गेटकीपर मुझे झूला झूलने देता है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहब ने भी टेनिस शूज पहने हैं, जो उसके फीके पड़ चुके शर्ट और निक्कर पर अजीब से लगते हैं. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. किसी ने मुझे ये दिए हैं, वह सफाई देने के अंदाज में कहता है. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. यह सच्चाई कि ये किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं. Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, does not bother him. जिसने शायद इनमें से एक में छेद होने के कारण इन्हें नहीं पहना, साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. For one who has walked barefoot, even shoes with the hole is a dream come true. जो बच्चा हमेशा नंगे पांव चला हो, उसके लिए छेद वाले जूते भी एक सपना पूरा होने जैसा है. But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन जिस खेल को वह इतनी तल्लीनता से देख रहा है, वह उसके पहुंच से बाहर है. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. इस सुबह, साहब दूध बूथ की ओर जा रहा है. In his hand is a steel canister. उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance.
अब मैं नीचे सड़क पर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, वह दूर इशारा करते हुए कहता है। I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपए मिलते हैं और खाने का पूरा इंतजाम है। Does he like the job? I ask. क्या उसे यह काम पसंद है? मैं पूछता हूँ। His face, I see, has lost the carefree look. मैं देखता हूँ कि उसके चेहरे से वो बेफिक्री गायब हो चुकी है। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. स्टील का कनस्तर उससे कहीं ज्यादा भारी लगता है, जितना हल्का उसका प्लास्टिक का थैला हुआ करता था जो वो कंधे पर फेंक कर चलता था। The bag was his. वो थैला उसका था। The canister belongs to the man who owns the tea shop. लेकिन ये कनस्तर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब is no longer his own master. साहब अब खुद का मालिक नहीं रहा। I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश insists on being his own master. मुकेश जोर देकर कहता है कि वह खुद का मालिक बनना चाहता है। I will be a motor mechanic, he announces. मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। Do you know anything about cars? I ask. क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? मैं पूछता हूँ। I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. मैं कार चलाना सीखूंगा, वह मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। His dream looms like mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad. उसका सपना फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में एक मृगतृष्णा जैसा दिखाई देता है। Famous for its bangles. जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। It is the center of India's glass blowing industry. यह भारत के ग्लास फूंकने के उद्योग का केंद्र है। Where families have spent generations working around furnaces, welding glass. जहां परिवारों ने पीढ़ियों से भट्टियों के आसपास कांच को जोड़ने का काम किया है। Making bangles for all the women in the land it seems. ऐसा लगता है कि देश की हर औरत के लिए चूड़ियां यही बनाई जाती हैं। मुकेश family is among them. मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces. उनमें से कोई नहीं जानता कि मुकेश जैसे बच्चों का कांच की भट्टियों में काम करना अवैध है। With high temperatures, in dingy cells without air and light. जहां ऊंचे तापमान पर, बिना रोशनी और हवा के, गंदी सीलों में काम करना पड़ता है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. कि अगर कानून लागू किया जाए, तो उसे और उन 20,000 बच्चों को इन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। Where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. जहां वे दिन भर खटते हैं और अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं।
Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह मुझे अपने घर ले चलने की पेशकश करता है. Which he proudly says is being rebuilt. जिसके बारे में वह गर्व से कहता है कि वह दोबारा बनाया जा रहा है. We walk down stinking lanes choked with garbage. हम गंदगी और कूड़े से भरी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं. Past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows. ऐसे घरों के पास से जो अब भी झोंपड़ियां हैं, जर्जर दीवारों, हिलते दरवाजों और बिना खिड़कियों वाले. Crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state. जो इंसानों और जानवरों से भरे हैं, एक आदिम अवस्था में एक साथ रहते हुए. He stops at the door of one such house. वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है. Bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. हिलते हुए लोहे के दरवाजे को अपने पैर से मारता है और उसे धकेलकर खोलता है. We enter half-built shack. हम एक अधूरी बनी झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits large vessel of sizzling spinach leaves. इसके एक हिस्से में, जो सूखे घास से छत की गई है, एक लकड़ी का चूल्हा रखा है, जिस पर उबले हुए पालक के पत्तों का बड़ा बर्तन रखा है. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. ज़मीन पर बड़े एल्यूमिनियम के थालों में और अधिक कटी हुई सब्जियां पड़ी हैं. Frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक कमजोर सी युवा महिला पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है. Through eyes filled with smoke she smiles. धुएं से भरी आंखों के साथ वह मुस्कुराती है. She is the wife of Mukesh's elder brother. वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father. उम्र में बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी वह घर की बहू के रूप में इज्जत पा चुकी है और अब वह 3 पुरुषों, अपने पति, मुकेश और अपने पिता की देखभाल करती है. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब बूढ़ा आदमी अंदर आता है, तो वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती है और अपने चेहरे के पास घूंघट लाती है. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. रिवाज के मुताबिक बहुओं को अपने ससुराल के बुजुर्ग पुरुषों से पहले अपना चेहरा ढकना पड़ता है. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. इस मामले में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है. Despite long years of hard labor, first as tailor, then bangle maker, he has failed to renovate house, send his 2 sons to school. कड़ी मेहनत के वर्षों के बावजूद, पहले दर्जी के रूप में और फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में, वह एक घर को नया नहीं बना सका और न ही अपने 2 बेटों को स्कूल भेज सका. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. जो कुछ भी उसने किया,
वह यही है कि वह अपने बेटों को वही सिखा सका जो वह जानता था, चूड़ियां बनाने की कला। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother. यह उसका कर्म है, उसकी तकदीर है, मुकेश की दादी कहती हैं। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles? जो अपनी ही शादीशुदा जिंदगी में देख चुकी हैं कि उनके पति चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने से धूल के कारण अंधे हो गए। Can a God-given lineage ever be broken? She implies. क्या किसी ईश्वर द्वारा दी गई वंशावली को कभी तोड़ा जा सकता है? वह संकेत करती हैं। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house. चूड़ी बनाने वाले जाति में जन्मे, उन्होंने घर में और हर जगह बस चूड़ियां ही देखी हैं। In the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards. चूड़ियों के घुमाव, सूरजमुखी सोने, धान के हरे, शाही नीले, गुलाबी, बैंगनी, हर रंग जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से उत्पन्न हुआ है, जंगली आंगनों में ढेरों में पड़ी होती हैं। Are piled on four-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. 4 पहियों वाले हाथी पर ढेर की जाती हैं, जिन्हें युवा लड़के संकरे गलियों में घसीटते हैं, जो झोंपड़ी बस्ती की गलियां होती हैं। And in dark hutments, और अंधेरे झोंपड़ियों में, next to lines of flames of flickering oil lamps, जो तेल की दीपक की जलती हुई लकीरों के पास होती हैं। Sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. लड़के और लड़कियां अपने पिता और माँ के साथ बैठकर रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के गोल आकार में जोड़ते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखें बाहर की रोशनी से ज्यादा अंधेरे में ढल चुकी हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. इसी कारण वे अक्सर किशोरावस्था से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, young girl in drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. सविता, एक युवा लड़की जो फीकी गुलाबी ड्रेस पहने है, एक वृद्ध महिला के साथ बैठकर कांच के टुकड़े जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine. जैसे उसके हाथ एक मशीन की पकड़ जैसे चलते हैं। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता जानती है, जिन्हें वह बनाने में मदद करती है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. यह एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है, विवाह में शुभता का। It will dawn on her suddenly one day. यह एक दिन अचानक उसे समझ में आएगा। When her head is draped with red veil. जब उसकी सिर पर लाल घूंघट होगा। Her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists.
हाथों में मेहंदी से लाल रंग होगा और उसके कलाई पर लाल चूड़ियां पहनाई जाएंगी। She will then become bride. तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her who became one many years ago. जैसी वह वृद्ध महिला जो कई साल पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. उसके पास अब भी अपनी कलाई पर चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त स भर खाना भी नहीं खाया। एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया। She says, in a voice drained of joy. वह कहती है, एक ऐसी आवाज में जो खुशी से खाली हो चुकी है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी पूरा भोजन नहीं खाया, यही उसने पाया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says. उसके पति, एक बूढ़े आदमी जिनकी दाढ़ी लंबी है, कहते हैं। I know nothing except bangles. मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। All I have done is make house for the family to live in. मैंने जो कुछ भी किया, वह यह है कि परिवार के लिए एक घर बना दिया। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसे सुनकर यह सोचना होता है कि क्या उसने वही हासिल किया है जो बहुतों ने अपनी जिंदगी में नहीं किया। He has a roof over his head. उसके सिर पर छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. पैसे न होने की चीख, जो केवल चूड़ियां बनाने के व्यवसाय को चलाने के लिए होती है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, हर घर में गूंजती है। The young men echo the lament of their elders. युवक अपने बुजुर्गों की शिकायत को दोहराते हैं। Little has moved with time, it seems, in फिरोजाबाद। ऐसा लगता है कि समय के साथ फिरोजाबाद में बहुत कम बदलाव आया है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. सालों की मानसिक थकान और कठिन श्रम ने हर तरह की पहल और सपने देखने की क्षमता को मार डाला है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तुम लोग खुद को एक सहकारी संस्था क्यों नहीं बना लेते? मैं एक समूह से पूछता हूँ, जो उन मध्यस्थों के नापाक चक्र में फंसे हुए हैं, जिन्होंने उनके पिता और दादा दादी को फंसाया था। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. अगर हम संगठित भी हो जाएं, तो हमें ही पुलिस उठाकर ले जाएगी, मारेगी और जेल में डाल देगी क्योंकि हम कुछ गैरकानूनी करेंगे, वे कहते हैं। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. उनमें कोई नेता नहीं है, कोई भी नहीं जो उन्हें चीजों को अलग तरीके से देखने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितना वे खुद हैं।
They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वे अंतहीन बात करते हैं, एक ऐसे चक्र में जो गरीबी से निष्क्रियता, लालच और अन्याय की ओर बढ़ता है. Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family, caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. उनकी बातों को सुनकर मुझे दो अलग-अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं. एक परिवार की दुनिया जो गरीबी के जाल में फंसी हुई है और जाति के कलंक से बोझिल है, जिसमें वे पैदा हुए हैं. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. दूसरी दुनिया मध्यस्थों, साहूकारों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और राजनेताओं का नापाक चक्र है. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. इन्होंने मिलकर उस बच्चे पर वह बोझ डाल दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. जैसे ही वह समझता है, वह इसे उतना ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है जितना कि उसका पिता. To do anything else would mean to dare. And daring is not part of his growing up. कुछ और करने का मतलब होगा साहस करना. और साहस करना उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं है. When I sense a flash of it in Mukesh I am cheered. जब मुझे मुकेश में इसका एक झलक महसूस होती है, तो मुझे खुशी होती है. I want to be a motor mechanic, he repeats. मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है. He will go to a garage and learn. वह एक गैराज में जाएगा और सीखेगा. But the garage is a long way from his home. लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है. I will walk, he insists. मैं पैदल जाऊंगा, वह जोर देता है. Do you also dream of flying a plane? क्या तुम भी हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो? He is suddenly silent. वह अचानक चुप हो जाता है. No, he says, staring at the ground. नहीं, वह कहता है, जमीन की ओर देखते हुए. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में एक शर्मिंदगी है, जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली है. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वह अपने शहर की सड़कों पर दौड़ती कारों का सपना देखने में संतुष्ट है. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. फिरोजाबाद में कुछ ही हवाई जहाज उड़ते हैं. Thanks. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.